धनतेरस पर सोने और चांदी की खरीदारी बेहद शुभ मानी जाती है और इस बार ये और शुभ इसलिए भी हो रही है क्योंकि सोने और चांदी के कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। इस वक्त हम दिल्ली के एक बड़े शोरूम में मौजूद हैं जहां पे आप देख सकते हैं कि सोने और चांदी के कई सेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे और जाहिर तौर पर ये ऐसे हैं जो आपका मन मोह लेंगे, लेकिन आप इनको बहुत आराम से इस साल खरीद सकते हैं क्योंकि पूरा देश कोरोना के चंगुल से अब बाहर निकल चुका है और ये दिवाली खुशियों वाली दिवाली होने वाली है और धनतेरस का मौका है। तो ऐसे में सोने और चांदी के जब कीमतों में गिरावट देखी जा रही है तो दुकानों में काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी है। इस वक्त मेरे साथ पवन गुप्ता जी मौजूद हैं। पवन जी, क्या माना जाए, क्यों गिरावट जो है, पहली बात कि आज अगर सोने और चांदी की कीमत की बात की जाए तो क्या है और वजह क्या है? देखिए, मेरे ख्याल में सबसे बड़ी वजह है कि जो गल्फ़ कंट्री में है बाइंग कम हो गई है और वर्ल्ड में इकनॉमी थोड़ी सी हल्की जा रही, डाउन जा रही है। इसके अपेक्षा इंडिया की इकनॉमी बिल्कुल ठीक चल रही है भारत सरकार की पॉलिसी के कारण और यहाँ एक्सपेक्टेशन है कि बहुत अच्छा काम होना चाहिए क्योंकि पिछले 3 सालों में कोरोना का असर रहा है, तो इस बार काम अच्छा होगा। सर, अगर आज की बात की जाए, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि आज के दाम क्या हैं, क्या वो ये सही समय है सोने और चांदी की खरीदारी के लिए? देखिए, आज के दाम, चांदी का दाम तो लगभग है 57-58 रुपये और सोने का दाम है लगभग 51,000 रुपये। तो इससे बेस्ट टाइम टू बाइंग, इससे बढ़िया मौका शायद मिल भी जाए, पर उम्मीद कम है कि इस टाइम सोना चांदी खरीदने में बहुत फ़ायदा भी है और अच्छा टाइम भी है। तो कैसा रिस्पांस देखने को मिल रहा है आपको, क्योंकि फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है और अब बस धनतेरस आने ही वाला है, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि लोग बढ़ चढ़ कर खरीदारी कर रहे हैं? देखिए मैडम, हर आदमी चाहता है कि मैं कोई किसी को गिफ्ट ऐसी आइटम दूं जिसकी कोई रीवैल्यू हो और एप्रिसिएशन हो, क्योंकि बाज़ार में इतनी आइटम आ रही हैं जिसका कोई यूज़ नहीं है, बाकी सब आइटम लोगों के घर में होती है। तो लोगों की सोच होती है कि मैं सोना या चांदी की ऐसी आइटम दूं जो फ्यूचर में उसके काम भी आए और उसकी वैल्यू भी हो। तो इस बार बहुत समय बाद यकीन मानिए कि बाजारों की रौनक देखने लायक है और ऊपर से सोने और चांदी की जो कीमतें हैं उसमें भी गिरावट दर्ज की जा रही है। और देखिए कितने सुंदर लक्ष्मी गणेश जो हैं वो पवन जी दिखा रहे हैं न्यूज़ 24 के दर्शकों को और जाहिर तौर पर बेहद शुभ भी माने जाते हैं। अगर इसकी कीमत की बात की जाए तो क्या है पवन जी? देखिए, सबसे शुभ पूजा जो होती है वो सोने की होती है, उसके बाद चांदी की। तो इस बार पहली बार लक्ष्मी जो गणेश जी साउथ के हिसाब से बन के आए हैं और इसकी पूजा बहुत शुभ है और उसकी डिमांड भी है। बिल्कुल शुभ भी है और इसलिए भी शुभ हो गई क्योंकि सोने और चांदी के दाम कम भी हैं। बहुत समय बाद कोरोना के चंगुल से बाहर निकले और सोने और चांदी के दामों में गिरावट दर्ज की जा रही है। इसकी वजह से बाजारों की रौनक देखने लायक है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह, सोने और चांदी के दाम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पे डिपेंड करते हैं। इस वजह से ये एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि भारत में सोने और चांदी के दामों में गिरावट है। कैमरामैन अभय के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। धनतेरस के खास मौके पर कपड़ों को खरीदना भी शुभ माना जाता है। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में धनतेरस पर क्या माहौल है, इसका जायजा लिया न्यूज़ 24 संवाददाता राहुल प्रकाश ने। दिवाली से ठीक पहले या बात कहें धनतेरस की तो बाजारें सजने लगे हैं, बाजारों में भीड़ भाड़ होने लगी है। उसके साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी की गई है। अगर हम बात करें, इस वक्त मैं सरोजनी नगर जो बेहद व्यस्त मार्केटों में से एक है, यहाँ पे भी तमाम पुलिस कर्मियों को आप देख रहे होंगे मचान जैसे बनाए गए हैं, मचानों पर भी तैनाती की गई है। हालांकि ये अलग अलग पॉइंट है जहाँ पे इस तरह की व्यवस्था है। अगर आप देखें तो मेटल डिटेक्टर यानी कहा जाए कि आने जाने वाले को चेक किया जाना, और दूसरी तरफ जो मार्केट की व्यवस्थाएं हैं उसको पूरी तरीके से सीमित किया गया है। यानी जो रेडी पटरी हैं वो फ़िलहाल नहीं है, लेकिन बाज़ारों में काफ़ी भीड़ है और जो जिस तरीके के मैसेज लगाए गए हैं और किस तरीके से व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए, क्योंकि धनतेरस के दिन लोग घरों से बाहर निकलते हैं, मार्केटों में भीड़ रहती है, तो ऐसे में मार्केट प्लेस में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, तो सुरक्षा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए इसका खासा ध्यान रखा जाता है। और तस्वीरें देखें कि मचानों के साथ साथ सीसीटीवी की निगरानी जो तीसरी आंख बनकर दिल्ली पुलिस करती है, और पूरी तरीके से कहा जाए कि सीसीटीवी की निगरानी हो, पेट्रोलिंग हो या मचान पे खड़े होकर देखरेख हो, तमाम व्यवस्थाएं दिल्ली पुलिस कर रही है। और एंट्री और एग्जिट पॉइंट अलग अलग ऐसे हैं जहां पे तमाम व्यवस्थाओं के बीच मार्केट की देखरेख है। यानी साफ तौर पे पहले से कई ऐसे मैसेज होते हैं जिसका पुलिस ये बताती है कि किस तरीके से सावधानी बरतें। और ये त्योहारों के टाइम पे अक्सर देखा जाता है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर कोई अप्रिय घटना
घटना ना हो, तो ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं की जाती हैं। फिलहाल सरोजिनी नगर की तस्वीर यही है कि काफ़ी व्यवस्थाओं के बीच में ये कहा जा सकता है कि चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कैमरा साहिल के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। धनतेरस पर धातु से बनी चीजें खरीदने का भी विधान है। धातु से बनी चीजों को खरीदना शुभ माना जाता है और इन्हीं चीजों की पूजा भी की जाती है। भोपाल में धनतेरस के मौके पर क्या माहौल है, आइए दिखाते हैं आपको। धनतेरस पर धातु या धातु से बनी हुई वस्तुएं खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। यही वजह है कि भोपाल में बर्तनों की दुकान पर बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग खरीदारी करने आज पहुंचे हैं। अगर आपको दिखाऊं तो इस पूरी दुकान पर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो धनतेरस पर जो खरीदी होती है वो जो धातु हैं, जिसमें तांबा, पीतल और चांदी, ये इस तरह के जो धातु से बने हुए बर्तन ज़्यादा खरीदे जाते हैं या पूजा की सामग्री खरीदी जाती है। ये देखिए कि पूरी तैयारी किस तरह से की गई है और बड़ी संख्या में यहाँ पर लगातार लोग पहुँच रहे हैं, क्योंकि शुभ दिन है और ऐसे मौके पर बर्तन खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। और यही वजह है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर आप देखेंगे पूरी तैयारी भी यहाँ पर किस तरह से की जाती है। लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, बेहद अच्छा माना जाता है। आप लोग क्या खरीदने आए हैं आज? धनतेरस अच्छा दिन है। आप घर के लिए सामान वगैरह ले रहे हैं। घर अभी मम्मी पापा ने नया बनाया, तो वहाँ के लिए जो भी सामान है हम यहाँ पे हमेशा से ही आते आए हैं, तो अभी धनतेरस पे भी लगा कि कुछ नया ही ले लिया जाए यहाँ से। तो पानी के कैनिस्टर्स वगैरह सब कुछ ले रहे हैं। क्या है शुभ, क्या किस बर्तन को शुभ मानते हैं? आप तो पूजा भी करेंगे ना बर्तन हम की? तो हर चीज को शुभ मानते हैं, बर्तन ही केवल नहीं है सब कुछ शुभ होता है लेकिन संस्कृति के हिसाब से बस खरीदते जाना है। दुनिया खरीद रही है, अपन भी खरीद रहे हैं। अच्छा, अच्छी बात है। और भी यहाँ पर जो लोग हैं वो पूछेंगे, आपने कुछ क्या ले लिया आज इस पूजा के लिए? धनतेरस पर कुछ लिया? मैंने पीतल की थाली, कटोरी अपने भगवान के भोग लगाने के लिए ली हुई है, और बाकी मैंने ऐसा कुछ नहीं लिया। पीतल ही लिया हुआ है मैंने एग्जैक्टली अभी। क्या पीतल शुभ मानते हैं इसलिए लिया? हाँ, पीतल शुभ माना जाता है क्योंकि सभी धातुओं में पीतल को काफी शुभ अच्छा माना जाता है, स्पेशली भगवान की उसमें पूजा में, इसलिए लिया हुआ है मैंने। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या आज के दिन तो बहुत महत्वपूर्ण होता है, खासतौर पर आपने पूरी दुकान में तैयारी भी करके रखी हुई है। पीतल तांबा ज्यादा लोग खरीदते हैं, क्या लगता है इस बार? इस बार अच्छा रिस्पॉन्स है, कल भी अच्छा था और कल संडे को भी बोल रहे हैं, कुछ लोग मना रहे हैं धनतेरस कल भी, आज शनिवार के कारण कल भी उम्मीद है। बर्तन खरीदते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं धनतेरस का मौका है और यही वजह है कि पूजा में ये बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं और इसलिए शुभ दिन लोग बर्तनों की खरीदारी ज्यादा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। त्योहार से प्रतिबंध हटने के बाद इस बार लोग जो हैं हर त्योहार धूमधाम से मना रहे हैं, चाहे वो गणेश उत्सव हो या फिर नवरात्रि। अब दिवाली नजदीक है, ऐसे में कल धनतेरस है और लोग जो हैं बढ़ चढ़कर खरीदारी करने के लिए अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं मुंबई के मशहूर जावेरी बाजार में, और जावेरी बाजार में क्या है इस बार धनतेरस पर हाल, इस जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सोने चांदी के से जुड़े व्यापार करने वाले कुमार जैन, जो पिछले कई वर्षों से सोना चांदी का व्यापार जो है मुंबई के जावेरी बाजार में करते हैं। हर बार जो है रौनक देखने मिलती थी जावेरी बाजार में खरीदारों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले 2 साल से ये रौनक कम जरूर हुई है। लेकिन इस बार प्रतिबंध जो है हट गए हैं, ऐसे में मार्केट में भीड़ जो है वो काफी दिखाई दे रही है। तो जावेरी बाजार में क्या है खास और किस तरह से यहाँ पर रौनक है, ग्राहक किस तरह से रिस्पॉन्स दे रहे हैं इस बार धनतेरस के लिए, इससे जानने के लिए हमारे साथ कुमार जैन हैं। कुमार जैन जी, 2 साल बाद जो है प्रतिबंध, सारी रिस्ट्रिक्शन हटा दिए गए हैं और मार्केट में भीड़ काफ़ी है, लोग देख रहे हैं खरीदारी के लिए। तो जावेरी बाजार मतलब सोने चांदी के व्यापार में किस तरह से मार्केट, क्या है, किस तरह से मार्केट है इस बार? सर्वप्रथम हमारे न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को कुमार जैन का नमस्कार और बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। बहुत खुशी की बात है कि कोविड के हटने के, रेस्ट्रिक्शन हटने के बाद एक पर्व हमारा आया है। इस बार लोगों ने हर पर्व पे उत्साह देखा था। हिंदुस्तान में पर्वों की महिमा है और इस पर्वों के समय पर लोग शुभ मानते हुए सोने और चांदी की खरीदारी करते हैं। उसमें भी सोने की खरीदारी जोर शोर से रहती है। ऐसा शास्त्रों से कहा गया कि जितना उच्चतम सोना आप खरीदारी करो
उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसको फलदायी होता है। यही सब देखते हुए इस बार एक भरपूर हम देख रहे हैं कि अब शुरुआत की है दुकान की। ये समय 12 बजे हम काम करते हैं, लेकिन कस्टमर अब से ही शुरू हो गए। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी और गौरव की बात है। कई कारण बने, सबसे बड़ा कारण मुख्यतः अब की बार 2 दिन धनतेरस है। 139 साल के बाद में ऐसा रिकॉर्ड आया है कि लोग धनतेरस एक नहीं 2-2 दिन के बाद मना रहे हैं। इस बार सोने चांदी के व्यापार से जुड़े जो व्यापारी हैं वो काफी उत्साहित हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस बार कई वर्षों बाद एक मुहूर्त जो है बनकर सामने आया है और इस मुहूर्त की वजह से हो सकता है कि इस बार सोना धनतेरस के मौके पर सोने और चांदी की रिकॉर्ड बिक्री हो। आपको बताते चलें कि पिछले 2 साल से पेंडेमिक था, रिस्ट्रिक्शन थे, लोग जो हैं वो घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे थे। इसके बावजूद कई टन जो सोना बिक्री हुआ था। लेकिन इस बार सोने चांदी व्यापार से जुड़े जो लोग हैं और जो इससे जुड़े जो व्यापार संघ से जुड़े लोग हैं, उनका साफ तौर पर मानना है कि इस बार जो है बिक्री रिकॉर्ड होगी। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। धनतेरस और दिवाली के मौके पर त्योहारों पर भीड़ नजर आ रही है और इस वक्त हम दिल्ली के पीपी ज्वेलर्स में मौजूद हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग सोने और चांदी की खरीदारी के लिए आ रहे हैं। चूँकि ये बहुत सालों में ऐसा मौका है जब धनतेरस के मौके पर सोने और चांदी के दामों में गिरावट महसूस की जा रही है। अगर बात की जाए सोने के दाम की तो 10 ग्राम सोने के दाम है 48,800। लगातार जिस तरीके से कोरोना की मार पूरा देश झेल रहा था, उसके बाद ये साल ऐसा है जो दिवाली खुशियों की वाली आई है और धनतेरस के मौके पर लोग बढ़ चढ़कर सोने और चांदी की खरीदारी कर रहे हैं। इस वक्त एक बेटी हमारे साथ है और माँ है, जो बेटी अपनी माँ को सोने की खरीदारी कराने के लिए लाई है। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के और आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि धनतेरस का मौका बेहद शुभ है। जी, धनतेरस का मौका बेहद शुभ है गोल्ड खरीदने के लिए और हम लोग बहुत लकी मानते हैं। तो इसलिए मेरी मदर हैं, वो अपने लिए कुछ गोल्ड की ज्वेलरी खरीदी हुई है और मैं उनके साथ आई हूँ। और गोल्ड का रेट कम है तो इस बार हम और भी खुश हैं कि कोरोना के बाद हम लोग को आफ्टर अ लॉन्ग टाइम गोल्ड का रेट रीज़नेबल है और हम लोग परचेजिंग अच्छे से कर सकते हैं। तो रेट कम जब पता चला तो लगा कि अपने लिए भी कुछ ले लूँ। हाँ ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि चूंकि आप खरीदारी कर रही हैं, ज़्यादातर हम देखते हैं माँ या तो अपनी बेटी को खरीदवाती है या बहू को खरीदवाती है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अपने लिए कुछ ले रही हैं। बहू हमारी बहन है ना। अच्छा। तो इसलिए नहीं, बहू को भी लेके आते वही ऐसे में। तो क्या ले लिया आंटी आपने? अब देखो ये लिए। अच्छा, जब गोल्ड का रेट कम है तो थोड़ी भारी ले ली। हाँ, मौके का फायदा उठाया थोड़ा सा। तो थोड़ी भारी ले ली जितना सोच कर आए थे। हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत भारी। और ये चेहरे की खुशी सब कुछ बता रही है, बयां कर रही है और साफ तौर पर धनतेरस का मौका है। सोने और चांदी की जो खरीदारी है वो बेहद शुभ मानी जाती है और इस साल इस लिहाज से भी शुभ हो गया क्योंकि सोने और चांदी के दामों में गिरावट भी महसूस की जा रही है। कैमरामैन अभय के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। 2 साल बाद दिवाली की रौनक एक बार फिर से लौट आई है। इस वक्त हम हैं मुंबई के दादर इलाके में और दादर इलाके में दिवाली की खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग आए हैं। इससे बगल में ही फूल मार्केट है, फूल मार्केट में काफ़ी भीड़ है। इसके बाद जो छोटे कपड़े जो रोड पर बिकते हैं उसके भी खरीदार काफ़ी हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस जो हैं उसको लोग खरीदने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जो बड़ी दुकानों में थोड़ी कम भीड़ है क्योंकि यहाँ पर इस इलाके में इस समय गाड़ियों से आने की इजाज़त नहीं है लोगों को। तो जो लोग गाड़ियों से नहीं आ पाते तो बड़े शोरूम में इस समय थोड़ी कम भीड़ रहती है, लेकिन इसके बावजूद अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा माहौल है। इस वक्त हम सुविधा शोरूम में है, इस इलाके का सबसे बड़ा शोरूम है। हमारे साथ सुविधा के GM हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, ये बताइए कि इस बार दिवाली किस तरह से है? इस बार तो बहुत अच्छा दिवाली है सर। 2 साल से दिवाली हुआ नहीं है। कोरोना काल में बहुत पब्लिक घर से बाहर नहीं निकलता था। ये साल में बहुत अच्छी पब्लिक निकली है और खरीदी भी बहुत अच्छी अपने मन पसंद कर रहे हैं सब। रोड पे तो काफ़ी भीड़ लग रही है। ये रोड के हिसाब से, ट्रैफिक के हिसाब से ये जहाँ गर्दी बहुत है इसलिए पब्लिक को बहुत खरीदी करने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है। बल्कि पब्लिक फिर भी अपना दिवाली के लिए अपना खरीदी करने के लिए आते हैं सर इधर। आपके यहाँ आने में थोड़ी दिक्कत भी हो रही होगी इस समय? हो रही है, अपन उस दिक्कत को हम लोग दिवाली की उनकी खुशी देखते हुए उनको दिक्कत भी कम कर देते हैं हम लोग और उनका सर्विस हम करके उनको सर्विस अच्छा देके उनका मनपसंद चीज़ यहाँ से देके हम लोग उनको
हमारी दुकान से उनको विदा करते हैं सर। किस तरह का माहौल है, लोग आ रहे हैं? बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे, इसमें सारे कस्टमर आते हैं, अच्छे उनको व्यवस्था भी है, सब चेक देखते हैं, अच्छे तरह से चेकिंग करके पहन के अच्छे से ट्रायल करके देखते हैं, फिटिंग भी अच्छे देते हैं उसको प्रॉपर। बहुत शानदार है, दिवाली अच्छे मनाए जा रहे हैं इस बार, बहुत भव्य है। तो देखिए कि 2 साल बाद दिवाली की रौनक लौटी है, क्योंकि 2 साल से कोरोना संकट था, लोग खुलकर खरीदारी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस बार दिवाली में फिर से रौनक लौट आई है। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। नमस्कार, मैं हूं श्रुति द्विवेदी। धनतेरस की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। धनतेरस कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि होने से धनतेरस त्योहार मनाया जाता है। तेरस यानी त्रयोदशी। इस दिन सही पूजा विधि और शुभ समय में खरीदारी का लाभ मिलता है। मान्यताओं के लिहाज से ही सामान और शुभ समय में खरीदा जाए तो पूरा साल धनवर्षा होती रहती है। अब ऐसे में हर किसी के लिए जानना जरूरी है कि धनतेरस पर कैसे करें पूजा। सबसे पहले नहाकर साफ वस्त्र पहने, भगवान की मूर्ति या चित्र की स्थापना करें। ऐसे में कुबेर की पूजा और गणपति की पूजा करना या कुबेर और महालक्ष्मी की पूजा सबसे महत्वपूर्ण होती है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। पूर्व दिशा में बैठने के बाद मंत्रों का जाप करें। पूजा स्थल पर भगवान को आसन देने की भावना से चावल जरूर चढ़ाएं। उसको अक्षत कहते हैं। ध्यान रखें कि वो कहीं से भी खंडित ना हो। आचमन के लिए जल जरूर छोड़ें चारों तरफ और भगवान धन्वंतरी को भी वस्त्र चढ़ाएं। मूर्ति या तस्वीर पर अबीर, गुलाल, पुष्प, रोली चढ़ाएं। चांदी के बर्तन में खीर का भोग जरूर लगाएं। अगर चांदी का बर्तन ना हो तो किसी बर्तन में भी भोग लगा सकते हैं। मुख शुद्धि के लिए पान, लौंग, सुपारी जरूर चढ़ाएं। शंख पुष्पी, तुलसी, ब्राह्मी औषधियों भी चढ़ाई जाती हैं भगवान धन्वंतरी को। दुनिया में हिट है पंजाबी सच।